बड़ी अपडेट इस वक्त प्रयागराज से हमारे पास है। अतीक अहमद का परिवार बसपा में शामिल होगा और एआईएमआईएम छोड़कर बसपा में शामिल होगा अतीक अहमद का परिवार। ये ताजा अपडेट प्रयागराज से हमारे पास। शाइस्ता परवीन को मेयर का उम्मीदवार घोषित करेगी बसपा। और ये देखिए आप मंच सज कर तैयार, बस किसी भी क्षण अब ये ज्वाइनिंग हो सकती है और उसके बाद घोषित किया जाएगा शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार बसपा का मेयर पद के लिए। प्रयागराज से ये देखिए मंच पर बैठी हुई हैं और बहुत सारे समर्थक उनके पहुंचे हैं इस सम्मेलन में। ये ताजा और लाइव अपडेट हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। अतीक अहमद का परिवार एआईएमआईएम छोड़कर बसपा में शामिल हो रहा है। सब कुछ तैयार है, मंच सज कर तैयार है। ये देखिए आप, ये बसपा का कार्यकर्ता सम्मेलन और इसमें मंच पर बैठी हैं शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है और अब वो ज्वाइन कर रही है अपने समर्थकों के साथ, अपने परिजनों के साथ, और पार्टी उनको लगे हाथों प्रयागराज के मेयर पद का अपना उम्मीदवार भी घोषित करने जा रही है। यह खबर सबसे पहले आपको एबीपी गंगा ने बताई और आज वो खबर देखिए उस पर मुहर लग रही है। यहां इसकी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रयागराज से। तो एआईएमआईएम छोड़कर शाइस्ता परवीन अब बसपा ज्वाइन करने वाली हैं। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। शाइस्ता परवीन को मेयर का उम्मीदवार भी घोषित किया जाना है। एबीपी गंगा की खबर पर अब मुहर लग चुकी है। लगातार हमने आपको खबर दिखाई थी। आपको बता दें कि अतीक की पत्नी बसपा में शामिल होने वाली हैं। मंच पर बैठी है शाइस्ता परवीन और उनके कुछ परिजन भी हैं, कुछ और महिलाएं आप बहुत स्पष्ट देख सकते हैं, मुस्लिम महिलाएं वहां पर, बुर्कानशी महिलाएं। शाइस्ता परवीन को बीएसपी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। एक वक्त मायावती के निशाने पर रहे अतीक अहमद और आज उनकी पत्नी अपने परिजनों के साथ बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रही है। यह है पूरा वक्त का पहिया घूम जाना एक राउंड। और यहां पर देखिए तस्वीरें लाइव है प्रयागराज से। जो व्यक्ति मायावती के निशाने पर रहा, मायावती की सरकार के निशाने पर रहा, वही व्यक्ति और उसका परिवार देखिए यहां पर बीएसपी ज्वाइन करता हुआ कार्यकर्ता सम्मेलन में। शाइस्ता परवीन अतीक अहमद की पत्नी अपने परिजनों के साथ और अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंची हैं, मंच पर बैठी हैं। खबर यह है जो हमने लगातार आपको बताई है, दिखाई है, वो ये कि प्रयागराज में जो निगम के चुनाव होंगे उसमें वो मेयर पद की उम्मीदवार होंगी बहुजन समाज पार्टी की। और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए ये एक बड़ा प्रयास बहुजन समाज पार्टी का। मोहम्मद मोइन वहीं पर मौजूद हैं और वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। उनकी आंखों के सामने सब घट रहा है। उन्होंने सबसे पहले आपको इस खबर के बारे में बताया था। मोइन, आज आपकी खबर पर और एबीपी गंगा की खबर पर ये तस्वीरें मुहर लगा रही हैं। थोड़ा राजनीतिक इतिहास जरूर आपसे जानना चाहेंगे और जो हो रहा है वो आपकी जबान से सुनना चाहेंगे। मोइन, देखिए राजेंद्र जी, एबीपी गंगा ने इस बारे में 1 महीने पहले ही खबर ब्रेक कर दिया था कि बाहुबली अतीक अहमद का जो परिवार है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम का दामन छोड़ेगा और मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल होगा। और न सिर्फ शामिल होगा बल्कि बहुजन समाज पार्टी प्रयागराज सीट पर मेयर के लिए जो है शायद उनके अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उम्मीदवार भी घोषित करेंगे। तो अब बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है वो शुरू हो चुका है। शाइस्ता परवीन जो कि बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी है और उनका बेटा अहसम अहमद, ये दोनों मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ और बुर्कानशी महिलाएं हैं जिन्हें अतीक अहमद के परिवार का समर्थक बताया जा रहा है और अब से कुछ देर के बाद औपचारिक तौर पर जो है इन्हें मेंबरशिप दिलाई जाएगी बहुजन समाज पार्टी को। और ये जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसी कार्यक्रम में शाइस्ता परवीन के नाम का ऐलान भी किया जाएगा कि इनको प्रयागराज में मेयर की सीट पर उम्मीदवार बनाया जा रहा है। तो मंच पर शाइस्ता परवीन और परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो पहुंच चुके हैं और सिर्फ औपचारिक ऐलान जो है वो होना बाकी है। औपचारिक तौर पर सदस्यता दिलाई जाएगी और औपचारिक तौर पर प्रत्याशी बनाए जाने का ऐलान किया जाएगा। जहां तक राजनीतिक बैकग्राउंड की बात आपने की है तो अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से 5 बार लगातार विधायक रहा है। 2004 में वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर प्रयागराज की
फूलपुर सीट से सांसद चुना गया था और 2005 के बाद से यानी पिछले 17 सालों की अगर हम बात करें तो अतीक अहमद या उसके परिवार का कोई सदस्य कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया है। शाइस्ता परवीन को अब अगर बहुजन समाज पार्टी मेयर का उम्मीदवार बनाती है तो ये उनकी नई सियासी पारी होगी। इससे पहले सितंबर 2020 में जो है असदुद्दीन ओवैसी के सामने उन्होंने लखनऊ में आयोजित हुए कार्यक्रम में MIM की सदस्यता ली थी। और आपको बता दें कि शाइस्ता परवीन का ये पहला चुनाव होगा। इससे पहले शाइस्ता परवीन कभी भी जो है वो कोई चुनाव नहीं लड़ी हुई। हालांकि कई बार उनके पति अतीक अहमद जब जेल में रहते थे तब वो चुनाव प्रचार के लिए जरूर उतरती थी। उनका बेटा चुनाव प्रचार करता था और बहुत ज्यादा जो है पढ़ी लिखी नहीं है, सामाजिक राजनीतिक तौर पे बहुत ज्यादा जो है वो एक्टिव नहीं रहती हैं। इसलिए इससे पहले उन्होंने मंचों पर, सार्वजनिक मंचों पर जो भाषण दिए हैं वो सारे के सारे भाषण लिखे हुए होते थे। और आज भी उम्मीद ये है कि चाहे वो अतीक अहमद की पत्नी हो, चाहे बेटा एहजम हो, तो ये दोनों जब भाषण करेंगे, अपनी बातें रखेंगे तो लिखा हुआ भाषण ही पढ़ेंगे, लिखा हुआ भाषण ही देंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका मोइन इन जानकारियों के लिए। तस्वीरें लाइव हैं और शाइस्ता परवीन बिल्कुल जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसके बिल्कुल केंद्र में उनके बेटे बाईं ओर उनके बैठे हुए हैं और कुछ उनकी समर्थक और जो उनसे जुड़ी महिलाएं हैं वो उनके दाहिनी ओर बैठी हुई हैं। तस्वीरें लाइव प्रयागराज से। और चलिए अब रुक करेंगे खबरें ताबड़तोड़ का। हल्द्वानी में अतिक्रमण की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया। फिलहाल नहीं चलेगा बुलडोजर। 5000 परिवारों को राहत। 7 फरवरी को अगली सुनवाई। यूपी को निवेश का हब बनाने के लिए सीएम योगी का मिशन मुंबई। ताज होटल में सीएम ने बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की। निवेश को लेकर बातचीत हुई। निवेश पर बैंक अधिकारियों के साथ साथ कारोबारियों के साथ भी सीएम योगी ने बैठक की। कारोबारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निमंत्रित किया। कारोबारियों से मुलाकात के बाद बोले सीएम योगी, कहा विकास का रास्ता यूपी से होकर जाता है। निवेश की जताई उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुंबई के राजभवन में प्राचीन देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। इस दौरान सीएम ने भगवान की आरती भी उतारी। यूपी में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन आज शामली से हुई यात्रा की शुरुआत। शाम को हरियाणा बॉर्डर पर पार कर पानीपत में करेंगे प्रवेश। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी दुगड्डा गांव में कुछ देर के लिए रुके। आरिफ अली नाम के युवक के आवास पर करीब 30 मिनट तक रहे राहुल गांधी। आरिफ अली के परिजनों से बातचीत की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। यूपी सरकार पर लल्लू ने निशाना साधा। बोले गन्ना किसान परेशान है। 1000 करोड़ से ज्यादा के बकाये का नहीं हुआ है भुगतान। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, राहुल को माफी मांगो, यात्रा निकालनी चाहिए। धारा 370 लगाने, सिखों का नरसंहार करने के लिए माफी मांगे। कानपुर में एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी। सुरक्षा के लिए किए गए पुख्ता इंतजाम। नामांकन कक्ष में सीसीटीवी से निगरानी की व्यवस्था। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे नोएडा के कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर मरीजों से बात की। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कानपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर योगी सरकार की तारीफ की। कहा भाजपा ही कर सकती है दलितों और पिछड़ों की सुरक्षा। पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार समेत 10 सपा नेता फरार घोषित। एमपी एमएलए कोर्ट ने फरार घोषित किया। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार केसर सिंह से हुआ था विवाद। उत्तर प्रदेश में जल्द बढ़ सकती है बिजली की दरें। राज्य विद्युत नियामक आयोग का भेजा जाएगा प्रस्ताव। विद्युत निगम ARR और प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। बागपत में मकान के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। एक पक्ष ने घर में तोड़फोड़ की, लोगों का सामान बाहर फेंका, महिलाओं के साथ गाली गलौज की। लाठी डंडों से मारपीट का वीडियो सामने आया। दूसरे पक्ष पर मकान पर कब्जे की कोशिश का आरोप। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के छपरौली चुंगी का मामला। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। 6000 वर्ग मीटर जमीन पर हुए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। जमीन की कीमत करीब 12 करोड़ रुपए। भनौता गांव में अवैध कॉलोनी विकसित कर जमीन कब्जाने की कोशिश में थे कॉलोनाइजर को अथॉरिटी ने नोटिस भी दिया था। ग्रेटर नोएडा इकोटेक 3 इलाके में फोम के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी। आसपास की कंपनी को खाली कराया गया। दमकल की कई गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई।
हरदोई में अराजक तत्वों ने इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगाई। दुकान में सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकानदार को करीब 3 लाख का नुकसान हुआ। आसपास के लोगों ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच कर रही पुलिस। मल्लावा कोतवाली क्षेत्र के गांव रामपुर बाजार की घटना। अमरोहा में अज्ञात कारणों से किसान के घर में लगी आग। आग की चपेट में आए पशुओं की हालत नाजुक। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। थाना गजरौला क्षेत्र के कसीरवा गांव का मामला। कानपुर में रबर के सोल बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग में कोई जनहानि नहीं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल विभाग की 10 गाड़ियों ने बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया साइट 3 के G60 फैक्ट्री की घटना। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रक ने बाइक सवार 4 लोगों को टक्कर मारी। हादसे में महिला सहित 2 की मौत, 2 लोगों की हालत गंभीर। हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रक को कब्जे में लिया। थाना एक्सप्रेसवे क्षेत्र की घटना। नोएडा सेक्टर 27 में बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। पुलिस ने ड्राइवर को सकुशल बाहर निकाला। अलीगढ़ में महिला को दबंगों ने मारी गोली। जेएन मेडिकल कॉलेज में चल रहा घायल महिला का इलाज। थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र के याकूतपुर की वारदात। प्रतापगढ़ में प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लूट। बाइक सवार बदमाशों ने 45,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया। नकाबपोश लुटेरे कैमरे में कैद हुए। पुलिस तलाश में जुटी। अंबेडकर नगर में कार का गेट खोलकर बैग लेकर फरार हुआ चोर। अकबरपुर बस स्टॉप की बताई जा रही घटना। सीसीटीवी फुटेज में बैग लेकर जाता दिखा शातिर चोर। औरैया जिले में लापता 11वीं के छात्र का बीहड़ में पेड़ पर लटका मिला शव। बेटे का शव मिलते ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल। पुलिस मौत की जांच में जुटी। आगरा में बात नहीं करने से गुस्साई युवक ने युवती पर फेंका टॉयलेट क्लीनर। हमले में बाल बाल बची युवती। बहुत दिनों से युवती को परेशान कर रहा था युवक। सौरभ शर्मा बताया जा रहा है सिरफिरे युवक का नाम। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में दर्ज किया मुकदमा। थाना सदर क्षेत्र का मामला। रायबरेली में पुलिस और एसओजी टीम के बदमाशों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। बदमाश के पैर में गोली लगी। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बीते दिनों बदमाशों ने महिला का गला रेत कर कुएं में फेंका था शव। आरोपियों की तलाश कर रही थी पुलिस। बचरावा थाना क्षेत्र के रामपुर मोड़ पर यह मुठभेड़ हुई। आजमगढ़ में 25,000 रुपए के इनामी कुन्नू कंकाली से पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान हुए मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ आजमगढ़ के कई थानों में करीब 6 मुकदमे दर्ज हैं। थाना देगांव में पिकअप चोरी कर फरार हुआ था। हापुड़ में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़। गोली लगने से 2 बदमाश घायल। अमरोहा में डकैती को अंजाम देकर फरार हुए थे बदमाश। फतेहपुर में धर्मांतरण के मामले में पुलिस ने जारी किया एक और नोटिस। मिशन अस्पताल के चेयरमैन और प्रबंधक को पूछताछ के लिए बुलाया। धर्मांतरण के मामले में 56 लोगों पर दर्ज हुआ था मुकदमा। देहरादून में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा बैठक। सचिवालय में बैठक का हुआ आयोजन। विभाग के काम की प्रगति रिपोर्ट की अधिकारियों से ली जानकारी। पूर्व सीएम हरीश रावत पर भीमलाल आर्य ने बोला हमला। कहा मेरे साथ हरीश रावत ने विश्वासघात किया। हरीश रावत की वजह से कांग्रेस की हालत खराब हुई। रुड़की के बंगलौर में भिड़े बसपा विधायक और नगर पालिका चेयरमैन के समर्थक अलाव की लकड़ी को लेकर हुआ विवाद। मौके पर पहुंची पुलिस ने विवाद को शांत कराया। जोशीमठ में भूत अजाब को लेकर प्रभावितों का फूटा गुस्सा। बाजार बंद कर लोगों ने चक्का जाम किया। सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लगी। जोशीमठ में मनोहर बाग वार्ड में लगातार हो रहा भूदसाव। जिला प्रशासन के सुझाव पर जीएमवीएन ने रोपवे संचालन को बंद किया। जिला प्रशासन के मुताबिक चमोली जिले के जोशीमठ कस्बे में 561 घरों में आई दरारें। एहतियात के तौर पर 2 होटलों को बंद किया गया। रामनगर के तराई पश्चिम वन प्रभाग में दिखे गिद्ध। वन विभाग में छाई खुशी की लहर। गिद्धों के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे हैं कार्यक्रम। अब ड्रोन के जरिए होगी टिहरी डैम की निगरानी। डैम की सुरक्षा को लेकर टीएचडीसी ने प्लानिंग की। किसी भी गलत गतिविधियों की आईबी और प्रशासन को रिपोर्ट दी जाएगी। बागेश्वर में अंतिम चरण में उत्तरायणी मेले की तैयारियां। नगर में रंग रोगन के साथ अस्थायी पुलिया बनाने का काम जोर शोर से चला। सरयू नदी में नौकायन की तैयारियां भी तेज।
बिजनौर में डीएम ने सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। अभियान में जुटे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लोगों से ट्रैफिक नियमों के पालन की अपील की। चित्रकूट जिला अस्पताल के सीएमएस को सदर विधायक अनिल प्रधान से बदजुबानी करना महंगा पड़ा। विधायक के शिकायती पत्र का राज्यपाल ने संज्ञान लिया। स्वास्थ्य निदेशक लखनऊ को जांच के लिए मंजूरी दी। श्रावस्ती में झाड़ियों में मिला नवजात का शव। गुस्साए परिजनों ने जाम लगाकर हंगामा किया। निजी अस्पताल के डॉक्टर पर नवजात को गायब करने का आरोप लगाया। ललितपुर में स्टाम्प ड्यूटी सर्किल रेट में इजाफे का विरोध। 3 दिनों से हड़ताल पर वकील। राजस्व न्यायालय में हड़ताल के चलते नहीं हुआ कोई भी बैनामा। राजस्व को लाखों का नुकसान। बस्ती में हाई टेंशन तार ने बढ़ाई लोगों की टेंशन। लोगों का आरोप है कि पहले खेत से ले जाने का वादा था, अब आबादी से ले जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जान खतरे में है। अलीगढ़ के मोहल्ला फतेह नंगला में अवैध निर्माण पर गंजा बुलडोजर। नगरपालिका की टीम ने कार्रवाई की। सरकारी तालाब पर किया गया था कब्जा। करोड़ों रुपए की अवैध प्लॉटिंग जमींदोज। आगरा नगर निगम की बड़ी लापरवाही। सीवर का गंदा पानी सड़क पर बहाया। सुप्रीम कोर्ट के नियम की धज्जियां उड़ाई। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि खुले में नहीं बहाया जाएगा सीवर का पानी। चित्रकूट में बंदरों का आतंक। घरों के बाहर डंडे और पत्थर लेकर खड़े हो रहे लोग। ट्रैफिक चौराहा एरिया में बंदरों ने किया है लोगों का जीना मुहाल। चित्रकूट में 8 साल का मासूम लोगों को जहरीला सांप दिखाकर पालता है अपना पेट। आर्थिक तंगी के कारण बच्चे की पढ़ाई का सपना रह गया अधूरा। मथुरा में घने कोहरे और शीतलहर के कारण लोगों की परेशानी बढ़ी। कहीं विजिबिलिटी 0 हो रही है तो कहीं ज्यादा कोहरा होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार बहुत धीमी। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर से लोगों का जीना मुहाल। रुड़की रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर अलाव के सहारे ठंड से बच रहे हैं लोग। सुबह कोहरे की वजह से हाईवे पर वाहनों की स्पीड धीमी दिखी। यूपी के 36 जिलों में कड़ाके की ठंड का अलर्ट। ठंड को देखकर स्कूलों को बंद करने के आदेश। 7 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। बाराबंकी में हाड़ कपाती ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर लोग। एबीपी गंगा के रियलिटी चेक के दौरान खुली अधिकारियों के इंतजामों की पोल। भीषण ठंड के बीच मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने रैन बसेरों और अलाव का निरीक्षण किया। लोगों का हालचाल जानकर उन्हें कंबल भी बांटे। अधिकारियों को अलाव के पॉइंट बढ़ाने के निर्देश दिए। वाराणसी में देवों के बाबा काशी विश्वनाथ जी को छोटे रजाई पहनाकर ठंड से बचाने की कोशिश। बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि तक बाबा को वार्म वस्त्र पहनाए जाएंगे। राज्यों के अखिल भारतीय जल सम्मेलन में पीएम मोदी का संदेश। जल संचय के लिए राज्यों को मिलकर करना होगा काम। जल संचय के लिए जन भागीदारी आवश्यक। राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ फिर होगी पीएम मोदी की बैठक। 6 और 7 जनवरी को दिल्ली में 6 जरूरी मुद्दों पर की जाएगी चर्चा। नितिन गडकरी ने बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे बनाने के काम का किया हवाई निरीक्षण। 262 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे 16,730 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। गोवा में बने मनोहर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से आज से शुरू होंगी उड़ानें। पहली फ्लाइट पहुंचने पर यात्रियों का हुआ फूल देखकर स्वागत और सीएम प्रमोद सावंत खुद पहुंचे एयरपोर्ट। कंझावाला कांड के 5 आरोपियों का पहला सीसीटीवी सामने आया। फुटेज में आरोपी कार से उतरते दिखाई दिए। सुबह करीब 4:30 बजे का वीडियो। दिल्ली में बदमाशों ने एसआई शंभू दयाल पर चाकू से हमला किया। अस्पताल में भर्ती थाने लाते हुए रास्ते में आरोपी ने हमला किया। एसआई ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाश को मदद आने तक रोके रखा। राजस्थान के कई इलाकों में ठंड का कहर। सवाई माधोपुर खेत में पानी डाल रहे किसान की शीतलहर की वजह से मौत हुई। सूचना के साथ ही गंगापुर सिटी सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। दिल्ली में ठंड का डबल टॉर्चर। 3 डिग्री से नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। शीतलहर ने बढ़ाई उत्तर भारत की मुसीबत। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की तैयारियां शुरू। घने कोहरे के बीच जवानों ने गणतंत्र दिवस समारोह से पहले परेड की रिहर्सल की। कर्तव्य पथ पर दिखाई देगा भारत का शौर्य। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा चीन में कोरोना की लहर का तगड़ा असर दिख रहा है। चीन की तरफ से मुहैया कराए गए डेटा को बताया नाकाफी। चीन की 40% आबादी हुई कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट्स में दावा आने वाले हफ्तों में 1 अरब से ज्यादा लोग होंगे कोरोना के शिकार। हालांकि नए XBB वेरिएंट को लेकर CDC ने जारी की रिपोर्ट। कहा चीन में XBB के प्रसार की संभावना कम। चीन
चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच अस्पतालों और मोर्चरी के बाद अब कब्रिस्तानों में नहीं बची जगह। लोग शवों को दफनाने के लिए भटक रहे हैं। तथ्य छुपाने के लिए फोटोग्राफी पर भी रोक लगा दी गई है। चीन के फ्यूनरल होम्स में अंतिम संस्कार के लिए लगातार बढ़ती जा रही वेटिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए भटकते नजर आए लोग। अफरा तफरी की तस्वीरें हो रही वायरल। चीन के शमशान घाटों में अंतिम संस्कार के लिए नहीं मिल रही जगह। दिन दहलाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। खुद ही शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं लोग। देश में फैले कोरोना को लेकर पश्चिमी देशों के रवैये पर भड़का चीन। चाइना मीडिया ग्रुप ने प्रसारण में कहा कि चीन की कोविड के खिलाफ पॉलिसी की तारीफ हो रही है, लेकिन अमेरिका जैसे कुछ देश दिक्कत पैदा कर रहे हैं। चीन ने कोरोना महामारी पर राजनीति न करने की अपील की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, बीजिंग को उम्मीद है कि अन्य देश कोरोना महामारी के राजनीतिकरण के बजाय उसके खिलाफ लड़ाई पर ध्यान दें। चीन से आ रहे यात्रियों की सख्ती से स्क्रीनिंग से बढ़ के चीन को जर्मनी का जवाब। हेल्थ मिनिस्ट्री के प्रवक्ता ने कहा, हमारी कोशिश वायरस के लिए वेरिएंट की मॉनिटरिंग करने की है। अमेरिका में कोरोना विस्फोट। अस्पतालों में भर्ती कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के पार पहुंची। पिछले 11 महीनों में एक्टिव मरीजों में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कई धमाके। कई लोगों के मारे जाने की आशंका। हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया। पुतिन ने अटलांटिक में तैनात की दुनिया की सबसे तेज हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन। युद्धपोत अटलांटिक से हिंद महासागर की ओर बढ़ा। एयर डिफेंस को भी चकमा दे सकता है यह हथियार। जंग के दौरान यूक्रेन का बड़ा दावा। कहा, हमने हमले में रूस के 400 सैनिकों को मार गिराया। रूसी अधिकारियों ने इस बात का खंडन किया। यूक्रेन में मिसाइल हमले में 89 सैनिकों की मौत हुई। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा का दावा, जंग के मैदान में जल्द ही तैनात होगा अमेरिका में बना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम। यह हथियार दुश्मन देश की मिसाइलों को हवा में ही उड़ा सकता है। यूक्रेन के हमले के पीछे रूसी अधिकारियों ने किया खुलासा। कहा, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से यूक्रेन ने अपने टारगेट का पता लगाया और हमले में 89 रूसी सैनिकों की मौत हो गई। आतंकवाद के खिलाफ तुर्की के गृह मंत्री का बड़ा दावा। कहा, हमने 2022 में अपने ऑपरेशन में 1220 आतंकवादियों को मार गिराया। इसमें से 87 बड़े कुख्यात आतंकवादी थे। राजनीतिक उथल पुथल के बीच स्वतंत्रता दिवस परेड के दौरान म्यांमार सेना चीफ का बयान। सभी तैयारियों में लगे। इस साल जल्दी ही होंगे चुनाव। लोगों से चुनाव में हिस्सा लेने की गुजारिश। म्यांमार आर्मी का बड़ा सबसे फैसला। स्वतंत्रता दिवस की खुशी में 7,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा किया जा रहा है। कई राजनीतिक कैदियों को भी आजाद किया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।